सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज हम आपको फिर से कार्तिक के इस पवित्र महीने में बताने वाले हैं 5 विशेष उपाय, 5 विशेष जानकारियाँ, साथ ही 5 विशेष उपाय। इस कार्तिक के महीने में अब आप कहोगे कि आप इतने सारे उपाय बताते हो, हम कौन सा करें? तो मेरा कहना यही है, जिस उपाय को आप कर सकते हो, जो उपाय आपको सरल लगे, आप उस उपाय को कीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं 5 विशेष उपाय संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ही इन उपायों को हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। कैसे करना है आपको ये उपाय? पूज्य गुरु जी ने अपनी विभिन्न कथाओं में इन उपायों का वर्णन किया है। सबसे पहला विशेष उपाय है शिव जी का श्रृंगार, शिव श्रृंगार उपाय। अब ये उपाय थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे इसको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। करना कैसे आपको ये उपाय? तो सबसे पहले आपको इस उपाय में आवश्यकता पड़ने वाली है 3 कलश जल की। कितने कलश जल? 3 कलश जल और साथ में एक बेलपत्र की। उपाय आपको करना है दक्षिण दिशा से। कौन सी दिशा से? दक्षिण दिशा से, उत्तर की तरफ मुख रखते हुए। और एक जो बेलपत्र आपको लेना है, इस बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा लेना, और जो बीच वाली पत्ती है, इन दोनों पर आपको लगा लेना है पीला चंदन। तो लाल चंदन और पीला चंदन बेलपत्री पर लगा के रखना इस प्रकार से। अब आपको भगवान शंकर के मंदिर में आना है, और ये है शिव श्रृंगार उपाय। कौन सा उपाय? शिव श्रृंगार उपाय। कहते हैं जो भी व्यक्ति कार्तिक के इस पवित्र महीने में शिव जी का श्रृंगार करता है, और श्रृंगार कैसे करता है? कलश से जल समर्पित करके और उसके साथ ही लाल चंदन लगा के। ये शिव का श्रृंगार करना कैसे है, वही हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और प्रतिदिन आपको ये कार्य करना है, प्रतिदिन ये कार्य करना है और उपाय करना है। जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में शिव श्रृंगार करके ये उपाय करता है, फिर उसकी उम्र 30 वर्ष 40 वर्ष ही क्यों ना हो, उसको वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति, और वो भी शिव जैसा पुत्र, स्वयं शंकर जैसा पुत्र प्राप्त होता है। तो आपको कैसे करना है ये उपाय? सबसे पहले तो आपको एक कलश जल तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर समर्पित कर देना है। एक कलश जल तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित करो, दक्षिण दिशा से खड़े होकर। अब आपको इसमें क्या करना है? जल गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, इन सभी स्थानों पर समर्पित करना है थोड़ा थोड़ा पहले, और उसके बाद में बचा हुआ पूरा जल तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित करना है। फिर आपको आपका हाथ यहाँ शिव जी के शिवलिंग के नीचे लगाना है, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, और वो सारा जल का आपको आचमन कर लेना है, यानी कि पी लेना है वो सारा जल। फिर इसके बाद में आपके हाथ पर थोड़ा सा जल डालना है, क्योंकि आपका हाथ झूठा हो गया है, हम उसे जल से धोकर फिर से स्वच्छ कर लेंगे। फिर से आपको जल डालना है अपने हाथ पर, जिस हाथ से आपने जल का सेवन करा है। इसके बाद में आपको दूसरा कलश जल लेना है, यानी कि उसी कलश से जल भरना है, उसी कलश में जल भरना है, और दूसरे कलश यानी कि उसी कलश से दूसरी बार आपको जल समर्पित करना है। ये भी जो होगा, ये होगा तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित। जब आप ये जल समर्पित कर दो, अब आपको क्या करना है? इस कलश को रख देना है एक तरफ, और उसके बाद में एक जो बेलपत्र है आपके पास में, उस बेलपत्र को अपने पास में रखो। इसके बाद ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर आपको, पूरे शिवलिंग पर क्या करना है? लाल चंदन लगाना है। शुरुआत आपको माता पार्वती के हस्त कमल से करनी है, और माता पार्वती के हस्त कमल से शुरुआत करके पूरे शिवलिंग पर आपको चंदन लगाना है। पूरे शिवलिंग पर आप चंदन लगा दीजिए अच्छे से। और वो भी कौन सा चंदन? लाल चंदन। लाल चंदन से भगवान शंकर का श्रृंगार करना है। शिवलिंग में शिव जी का स्थान, गणेश जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, माँ पार्वती का स्थान, सभी स्थानों पर लाल चंदन लगाना है। थोड़ा थोड़ा ही लाल चंदन लगाएं, पर लाल चंदन अवश्य ही लगाएं।
और लाल चंदन जब लगा रखे हो तो मन में पुत्र कामना और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ले। जब आप पूरे शिवलिंग पर लाल चंदन लगा दें, इस प्रकार से शिवलिंग पर लाल चंदन लगा दें, इसके बाद में आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्र आपके पास में, वो बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से वो बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है भगवान शंकर की जो जलाधारी है उस तरफ, यहाँ बेलपत्र की डंडी रखनी है। फिर आपको एक कलश जल और भरना है और ये कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर समर्पित कर देना है। इस प्रकार से प्रतिदिन 3 कलश जल और एक बेलपत्र और लाल चंदन से शिव श्रृंगार करना है। बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। बस इस नियम को धारण करके देखो। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं फटाफट से। एक कलश जल आपको सबसे पहले समर्पित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। इस जल को पीना है शिवलिंग से जो जल नीचे गिर रहा हो। इसके बाद में आपको दूसरा कलश जल समर्पित करना है, पर उससे पहले हाथ को धो लेना है। हाथ को धो के दूसरा कलश जल समर्पित करो। इसके बाद में शिव जी के शिवलिंग पर लाल चंदन लगाओ। जो आपके पास बेलपत्र है वो बेलपत्र समर्पित करो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और उसके बाद में एक और कलश जल समर्पित कर दो। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, और ये हमारा दूसरा उपाय है भगवान शंकर का श्रृंगार। अब आप कहोगे ये भी श्रृंगार का उपाय है, पर इसमें आपको क्या करना है, आपके बगीचे में, गार्डन में यदि कोई पुष्प है और वो सफ़ेद कलर का है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, सफ़ेद पुष्प ले लेना है। ज़रूरी नहीं पारिजात के पुष्प लो, क्योंकि पारिजात के पुष्प अब इस समय पर इतने मिलते नहीं हैं। तो आपको सफ़ेद कलर के पुष्प ले लेने हैं, सफ़ेद फूल ले लेना है शिव जी के लिए। और आपको क्या करना है, एक एक पुष्प, क्या करना है, एक एक पुष्प तुमरुकेश्वर महादेव, 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 इस प्रकार से हर एक पुष्प को समर्पित करते हुए भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। यदि पहले आप जल समर्पित करना चाहते हैं तो अवश्य ही जल समर्पित कीजिए। इसके बाद में तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको वो सभी पुष्प एक एक करके समर्पित करने हैं। जितने सारे पुष्प आप शिवलिंग पर समर्पित करोगे, आप देख सकते हो उतनी ही बार आपके मुख से तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम निकलेगा और बाबा का श्रृंगार होगा। फिर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, और वो दीपक होगा घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। प्रार्थना कीजिए बाबा से। ये कार्य भी आपको प्रतिदिन करना है। किसी दिन यदि आपको पुष्प ना मिले सफ़ेद, तो उसके स्थान पर आप अक्षत यानी कि चावल जो आते हैं उनको ले सकते हो, और चावल को धीरे धीरे करके एक एक करके समर्पित कर सकते हो भगवान शंकर के शिवलिंग पर। तीसरा उपाय है बेलपत्र वाला उपाय। एक बेलपत्र, और उस बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है अक्षत। क्या रखना है? अक्षत। पर पहले बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों पर लगाना है लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर लगाना है आपको पीला चंदन। लाल चंदन और पीला चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र के ऊपर रखना है आपको एक अक्षत, और एक अक्षत रखने के बाद में इस बेलपत्र को लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। मंदिर में जाकर क्या करना है आपको, उस बेलपत्र को दक्षिण दिशा में खड़े होकर, कहाँ पर? दक्षिण दिशा में खड़े होकर बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पर जल बहकर नीचे गिरता है, डंडी उस तरफ रखना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ये एक बेलपत्र समर्पित करना है, प्रार्थना करनी है। प्रतिदिन किया जाने वाला 5 उपायों में से ये है तीसरे नंबर का उपाय। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। तो ये हो गया तीसरा उपाय। चौथा उपाय जो हाल ही के अभी वीडियो में हमने आपको बताया, कार्तिक के पूरे महीने। कौन से महीने? कार्तिक के पूरे महीने 30 दिन। अभी कार्तिक का महीना प्रारंभ ही हुआ है, इसलिए अभी आपके पास समय है। यदि आप ये 5 उपाय करना शुरू करते हैं तो आपको निश्चित रूप से वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति होगी, वो भी शिव जैसा पुत्र। तो आपको क्या करना है, कार्तिक के पूरे महीने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का एक दीप प्रज्वलित करना है,
और उसमें घी डालकर, गाय का घी डालकर लंबी बात लगानी है। गाय का घी डालकर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है और इसमें लंबी बात लगानी है। बाबा से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करते हुए इस दीप को कार्तिक के पूरे महीने प्रदोष काल में प्रज्वलित कीजिए। किया घर पर किया जाना या शिव मंदिर में किया जाने वाला ये है 5 में से चौथे नंबर का उपाय जो आपको करना है। प्रतिदिन आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करते हुए ये एक दीपक भगवान शंकर के बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, भगवान शंकर का ही जो स्वरूप होता है बेलपत्री का वृक्ष, उसके नीचे प्रज्वलित करना है एक दीप गाय के घी का और लंबी बात का, संतान कामना, पुत्र कामना करते हुए। अब हम आ गए हैं हमारे अंतिम उपाय की तरफ जो आपको करना है और करना कब है वही हम आपको बताते हैं। करना कार्तिक के महीने में और करना कैसे वही हम आपको बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो अंतिम उपाय जो कि आपको इस कार्तिक की शिवरात्रि के दिन करना है। कब करना है? कार्तिक महीने की जो शिवरात्रि आएगी। आप सभी जानते हो अब कि हर महीने शिवरात्रि आती है जिसको मासिक शिवरात्रि या मास शिवरात्रि कहते हैं। एक बड़ी शिवरात्रि आती है जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं। तो आपको कार्तिक की मासिक शिवरात्रि के दिन थोड़ा सा मिट्टी और दूध, जो मिट्टी होगी वो शिवलिंग का निर्माण करने के लिए होगी, पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करो तो उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय उसमें गाय के दूध या फिर गाय के दूध ना हो आपके पास में 3 वस्तुएं मिलानी है। यदि गाय 3 में से कोई भी एक मिलानी है। सबसे पहले नंबर पर है गाय का दूध। यदि गाय का दूध ना हो तो गाय के दूध से बना हुआ घी। यदि घी ना हो तो गाय के दूध से बना हुआ मक्खन, यानी कि जो बटर आता है। कि 3 में से कोई भी एक वस्तु आपको मिलानी। यदि दूध मिल जाए तो दूध मिला दीजिए और दूध मिलाने के बाद उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में शिवरात्रि के दिन उस पार्थिव शिवलिंग की अच्छे से पूजन अर्चना कीजिए। जैसे आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद में उस शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए प्रदोष काल में। बाबा से प्रार्थना कीजिए। यदि आपने कार्तिक के इस पूरे महीने ये 5 उपाय कर लिए तो बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी और आपको वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।